गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्टली जो है हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी थी मेटल और नॉन मेटल की और क्लासिफिकेशन किया था। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की और नॉन मेटल की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेटल्स इन द प्योर स्टेट पोजेसेस लक्सर, मतलब कि उनका सरफेस कैसा होगा, शाइनिंग सरफेस होगा। हाँ, अब आप कहोगे कि काफ़ी सारे मेटल्स का नहीं होता है, वो डल हो जाते हैं। वो डल होने के पीछे रीज़न क्या है उनका कि क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में एक्सपोज्ड होते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, और ड्यू टू अटैक ऑफ द गैसेस वो उनका सरफेस कैसा हो जाता है, उनके सरफेस के ऊपर थिन लेयर बन जाती है, तो ऑक्साइड की या कार्बोनेट की या सल्फेट की। ठीक है, तो इनकी वजह से उनका सरफेस कैसा हो जाता है, डल हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जस्ट उसको रब करना है विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर। ठीक है, और लग्जूरियस है इसलिए तो हम गोल्ड की क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। और इसको वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट भी नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए ज़्यादा लग्जूरियस होता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर यूज़ होता है मिरर्स बनाने के अंदर, क्योंकि उसका शाइनिंग सरफेस होता है जो कि गुड रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज़ दे आर हार्ड। और हार्डनेस जो है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। ठीक है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, उनको हम नाइफ से कट करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा, वो इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको काटने के लिए। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह पे होती है। अब इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मेटल्स तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इवन इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो सोडियम को जनरली क्या किया जाता है, उसको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही फायर कैच कर देता है। ठीक है, तो हम इसको नाइफ से काटने की कोशिश करेंगे तो ईजिली कट हो जाएगा ये। उसके बाद है मेटल्स आर जनरली मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल और डक्टाइल का मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेलेबल मतलब कि वो बीट किए जा सकते हैं थिन शीट्स के अंदर। ठीक है, तो जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, इनको है ना हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं 4 या 5 टाइम विद अ हैमर। तो हमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो पीस जो है थोड़ा सा उसकी चेंज शेप में शेप के अंदर चेंज हो गया है। तो एज अ सेम रिज़ल्ट हम बीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम मेलेबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डक्टाइल होते हैं। वो डक्टाइल का मतलब क्या, उनको वायर्स की फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मतलब कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ तक की वायर बना सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। सो इनफैक्ट इसकी इस प्रॉपर्टी की ये प्रॉपर्टी जो है मेलेबल और डक्टाइल जो मेटल द्वारा शो की जाती है, उससे हम किसी भी डिज़ायर शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि शीट ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये यूटेंसिल्स, वेसल्स बनाने के अंदर यूज़ होते हैं। ऑटोमोबाइल्स की बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं। सिल्वर की जो फॉइल्स होती है वो स्वीट को डेकोरेट करने में हम उसको यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, उससे हम रैप करते हैं मेडिसिन्स को, फूड स्टफ को, जैसे चॉकलेट, बिस्किट्स वगैरह। सिगरेट को रैप करते हैं, बॉटल के सीलिंग को या फिर कंटेनर को भी रैप करते हैं हम। और कॉपर और एल्यूमिनियम से हम वायर बनाते हैं, और इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या है कि अगर हम उसको मेल्ट करने लग जाएं तो इतना ईजिली मेल्ट नहीं हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसकी भी क्या है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अगेन सीजियम और गैलियम भी है। ये क्या होते हैं, ये मेटल्स तो है लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। ठीक है, मतलब सीजियम और गैलियम तो ऐसे हैं, अगर हम उनको अपने पाम के ऊपर, अपनी हथेली के ऊपर रख देंगे तो वो कैसे हो जाएंगे,
हथेली से के गर्मी से ही वो वार्म हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, कॉपर सेकंड बेस्ट, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। और यही रीज़न है कि कुकिंग वेसल्स जनरली वाटर बॉयलर्स हम किससे बनाते हैं, या तो कॉपर से बनाते हैं या फिर एल्यूमिनियम से बनाते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, सिल्वर कंपैरेटिवली कॉस्टियर पड़ता है, तो सिल्वर के नहीं बना सकते हैं। और उसके अलावा लेड जो होता है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और मरकरी भी बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, और मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास कर जाएंगे वो अपने अंदर से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर बेस्ट, हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन W एंड मरकरी Hg। ठीक है, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और मरकरी पुअरेस्ट कंडक्टर है, या फिर इसको हम यूँ बोल सकते हैं कि रजिस्टर है, मतलब कि ये अब रजिस्ट करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम चीपर है सिल्वर और गोल्ड से, इसलिए हम इनसे इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि PVC की कोटिंग होती है इसके ऊपर। PVC क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये किस लिए होता है, ताकि हम मेटल को इंसुलेट कर सकें। ठीक है, प्रोटेक्ट कर सके, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, कि बाय चांस हम इलेक्ट्रिक वायर को टच कर भी लें तो ऊपर से PVC की कोटिंग होती है, ताकि हमें जो है शॉक ना लगे। ठीक है, उसके अलावा है मेटल्स जो है सोनोरस की प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है, जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्कूल के अंदर बेल जो होती है वो मेटल की बनी होती है, और जनरली हम उस पर स्ट्राइक करते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है। ठीक है, उसके बाद है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब है कि क्यों होता है ये, क्योंकि एटम्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, क्लोजली पैक होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये क्या है, मेटल्स तो है, लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और उसके बाद दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो लोड बियर कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो आयरन है उसको जैसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं, ग्राइंडर्स, व्हीकल्स, मशीनरी वगैरह इसी से बनाते हैं। क्यों, ताकि वो लोड को बियर कर सकते हैं, सहन करने की ताकत होती है उसमें। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, बट अगेन एक्सेप्शन है, मरकरी सॉलिड नहीं होता है, मेटल है, लेकिन ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और टंगस्टन हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम इसको फिलामेंट बनाने के अंदर यूज़ करते हैं। जो कि लैंप के अंदर होता है आपका फिलामेंट, उसके अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी मेटल्स की, लेड, टिन, गोल्ड, निकल, प्लैटिनम, कॉपर के बारे में। ओके, उसके बाद है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने से पहले हम कुछ सैम्पल्स ले लेते हैं नॉन मेटल्स के। जैसे कि ये आपने देखा होगा कार्बन। ठीक है, कार्बन जो है कोल होता है, और ये एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है कि अपने आप से और भी चीज़ें बना देता है, जैसे कि कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, तो सल्फ़र है, आयोडीन है, और मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हम उसको यूज़ करते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है इनकी। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेटल डू नॉट पोजेस एनी लक्ष्चर। ठीक है, कोई भी ज़्यादा लक्ष्चर नहीं होता है, शाइन नहीं होता है। इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन की। आयोडीन कैसा होता है, उसका सरफेस शाइनिंग सरफेस होता है। यहाँ पे आई थिंक पिक में नहीं है आयोडीन। ठीक है, तो क्या है इसका एक्सेप्शन, इसके अंदर आयोडीन होता है। ओके,
आयोडीन क्या होता है, नॉन मेटल है बट स्टिल उसके अंदर लक्ष्यर होता है। और सबसे ज़्यादा दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब कि तोड़े तो आराम से ईजिली ब्रेक डाउन हो सकते हो पीसेस के अंदर, अगर हैमर से मार दिया तो ईजिली वो टूट जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डायमंड की, इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल बोला जाता है, एलोट्रोपिक फॉर्म है ये कार्बन की, नॉन मेटल है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। उसके बाद है दे आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल, ब्रिटल ही होते हैं जैसे हमने एक्सप्लेन किया अभी। उसके बाद है दे आर जनरली बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बेड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसके हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो पास नहीं होगी उससे, ठीक है। और इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जनरली आपने देखा होगा कि आपकी पेंसिल के अंदर जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। एलोट्रोपिक फॉर्म है वो कार्बन की, ठीक है। बट क्या होता है जनरली, कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म तो है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है, इसलिए हम इससे इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है दे आर नॉट सोनोरस, मतलब कि कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते अगर हम उन पे कुछ स्ट्राइक करते हैं तो। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एक्स के अंदर भी एक्सेप्शन है, बोरोन का लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, और डायमंड का तो ऑब्वियसली नहीं होता। डायमंड और ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन जनरली क्या होता है इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ओके। उसके बाद है लो डेंसिटी, डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा लो होती है। लाइट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस की बात करूँ तो 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, सल्फ़र की 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो बहुत ही कम है इनकी डेंसिटी। उसके बाद है क्यों होता है वैसे डेंसिटी, रीज़न क्या है इसके अंदर कि फॉस्फोरस का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो फॉस्फोरस का एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे, कुछ इस टाइप की शेप होती है उसकी। तो जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, ठीक है। P4 बनाता है ये, सल्फर S8 बनाता है, तो क्लोजली पैक नहीं है, पास पास पैकिंग नहीं है इनकी, और इसी वजह से क्या होता है ये इनका जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। और उसके बाद है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ईजिली ब्रोकन हो सकते हैं, हम ईजिली तोड़ सकते हैं उसको, और ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कार्बन है, सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, ये जनरली सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल, और ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल होता है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये गैसेस हैं और स्टिल नॉन मेटल्स हैं, ओके। उसके बाद हम कल के कुछ जो मैंने क्वेश्चन पुट किए था उसके आंसर्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो कल का लास्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन वो शो करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी है वो उनका शाइनिंग सरफेस होता है, तो डलनेस वो शो नहीं करेंगे, डलनेस वो शो नहीं करेंगे, ओके। तो डलनेस इसका राइट आंसर है। उसके बाद है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो डक्टिलिटी बोलते हैं, तो इसका आंसर ए है, डक्टिलिटी। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, अब कुकिंग के लिए हम इसको यूज़ करें तो हमें क्या देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें देखनी पड़ेगी। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि उसके अंदर से हीट पास हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर खाने के लिए बनाया तो ऑब्वियसली पास होनी ही चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो खाना पकेगा कैसे हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की क्या ज़रूरत है, हमें नहीं है ज़रूरत। डक्टाइल होना चाहिए, क्या हम उसको जो है वायर्स के अंदर कन्वर्ट करें, ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है उसका कुकिंग से तो। और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो हम इसको जैसे ही गर्म करने लगेंगे तो मेल्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके।
और आज के लिए क्वेश्चन है आपका, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लग्जरियस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लग्जरियस। कौन सा मेटल है इसके अंदर जो लग्जर शो करता है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। And the last question is, generally non-metal are not good conductor of electricity, which of the following non-metal is good conductor? Diamond, graphite, sulfur और fullerenes। ठीक है, तो अगेन आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बता सकते हो। एंड निधि, सुरभि, हिमानी एंड निहिल, वेरी गुड बेटा, यू डन वेरी वेल। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू।